क्लास 12th के बाद क्या करें, क्योंकि ये जो है ना हमारे डिसीजन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाता है, क्योंकि इससे ही हमारा लाइफ डिसाइड होता है। तो सबसे पहली बात है, मैं जो हूँ बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ और इंग्लिश मीडियम से ही मैं क्लास 12th में एग्ज़ाम दिया था, इसलिए मैं जो हूँ ना ऑनेस्टी बताऊँगा इस वीडियो में। सबसे पहली बात है, अगर जो ज़्यादा पढ़ाई करता है उसके लिए क्या क्या जॉब है, और जो मीडियम पढ़ाई करता है यानी क्या आज 2 घंटा पढ़ लिया, कल 3 घंटा पढ़ लिया, परसों साफे नहीं पढ़ा, उसके लिए भी जॉब है। और जो बहुत कम पढ़ता है, 9 के बराबर पढ़ता है, उसके लिए भी एक जॉब है। एक नहीं 3-4 जॉब है, उसके बारे में भी समझ लेंगे। और कैसे जल्दी नौकरी पा सकते हैं, कैसे ज़्यादा रुपया कमा सकते हैं कम टाइम में, और ज़्यादा पैसा कैसे कमा सकते हैं ये भी देख लेंगे इसी वीडियो में। सबसे पहली बात है, जो ज़्यादा पढ़ाई करता है उसके लिए सबसे जो बेस्ट है वो है MBBS यानी क्या नीट का एग्ज़ाम देना। इसमें जो है ना 5-6 साल लगता है मिनिमम, लेकिन ये जो है ना सबसे ज़्यादा रुपया देता है, सबसे ज़्यादा। उसके बाद BDS जो है ना 5 साल लगता है इसमें। उसके बाद BAMS जो होता है इसमें भी 5-6 साल लगता है। ये जो है ना अगर मंथली इसका रुपया देखे तो 15-20 लाख रुपया आराम से मिल जाता है इस कोर्स को करने के बाद। उसके बाद जो मीडियम स्टडी करता है उसके लिए कौन सा जॉब है, तो BSc नर्सिंग जो होता है उसके लिए है, BPT फिजियोथेरापी है, उसके बाद BMLT है, लैब टेक्नीशियन है, BSc बायोटेक्नोलॉजी है। उसके बाद इसमें जो मनी मिलता है 25 से 30 हज़ार के रूप में मिलता है। इसमें नहीं यार 25 से 1 लाख तक जाता है, क्योंकि मीडियम में भी जो पढ़ाई करता है हार्ड ही पढ़ाई करता है। सिंपल देखिए, ये जो है ना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। BSc नर्सिंग जो है ये इम्पोर्टेंट है, और BSc बायोटेक्नोलॉजी जो है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। लेकिन इससे जो इम्पोर्टेंट हैं, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं वो हैं DMLT जो होता है इसमें बहुत कम पढ़ाई करना होता है। क्यों करना होता है, क्योंकि इसमें जो होता है हम किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेते हैं। कहने का मतलब ब्लड टेस्ट करते हैं, किसी व्यक्ति को अगर शुगर हो जाता है उसको टेस्ट करते हैं, यानी क्या इसमें जो है ना हम मिनिमम जो है ना मैक्सिमम इसमें हम टेस्ट के बारे में जानकारी लेते हैं, और टेस्ट के बारे में आगे हम किसी को लिख कर बताते हैं, आपको ये हुआ था, आपको ये हुआ था, आपको ये हुआ था, रसीद काट के देते हैं, उससे हमें रुपया मिलता है। ये भी हम आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये जो होता है मैं भी यही करना चाहता हूँ। DMLT ये जो है 1-2 साल का कोर्स है, आराम से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद D फार्मा भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद GNM जो GNM नर्सिंग जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। नो कि D फार्मा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन GNM नर्सिंग जो है इम्पोर्टेंट है ऑनेस्टी। उसके बाद एक्सरे टेक्नीशियन भी हम आराम से बन सकते हैं। तो ये जो था बहुत कम शब्दों के लिए, क्योंकि वीडियो जो है लेंथ बहुत ही ज़्यादा हो जाता है और हम इसको अपलोड नहीं कर पाते हैं, इसलिए